जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तों को, सीखने वालों को, ये नवरात्रा में सीखने वाले को, शारदीय नवरात्रा में जो भी मेरे मित्र हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि मैंने आपको पहला पाठ बताया है, इस बार नवरात्रा में एक पूजा से 6 पूजा तक क्या करना चाहिए उसका मैंने विधि विधान आपको बता दिया है। आप पहले वो करें, उसके बाद मैं आपको इन वीडियो का नवरात्रा पार्ट 2 मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पार्ट 2 जो आप 8 पूजा को शमशान कालिका सिद्धि करेंगे शमशान में, उसका मैं आपको अभी विधि विधान और मंत्र जो है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप जरा ध्यान से सुने और आप मन से शांति से जो है इस साधना को करें। आप अपना भी सुखी रहेंगे, आपके जो समाज के लोग हैं वो भी सुखी रहेंगे, दुनिया का भलाई होगा, साथ साथ आपका भी भलाई होगा। ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मित्रों, 8 पूजा को सबसे पहले आपको जो है एक डलिया लाना है जो बांस का होता है। उसमें जो है एक आपको मटका होगा, छोटा सा जो कलश होता है मट्टी का होगा, एक मट्टी का दिया होगा, एक उसका ढक्कन जो होता है सरवा वो होगा, और धूप दीप होगा, हवन सामग्री होगी, और आपके पास लकड़ियां होंगे। आप किसी भी, देखिए जो मैं शमशान सिद्धि शमशान साधना बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े औघड़ जो है तारापीठ जैसे जगह में, महाकाल उज्जैन में या कामाख्या के शमशान में करते हैं। यह 3 तरीके से होता है। मंत्र एक ही है, या तो सब पे बैठ के यानी मुर्दों पे बैठ के भी इसी मंत्र से होगा। शिव साधना अगर आप करते हैं तो फिर इसी मंत्र से होगा। शमशान काली का साधना करते हैं तो इसी मंत्र से होगा। न मंत्र में फर्क होगा, न विधि विधान में फर्क होगा। तो इतना सामान जो है आप लेकर शमशान में जाएं, और शमशान में जाने के बाद सबसे पहले सुरक्षा यानी रक्षा चक्र का निर्माण करें। किसी किताब में देख लीजिएगा, वैसे मिल जाएगा। रक्षा चक्र का निर्माण करें। रक्षा चक्र में आराम से उत्तर से आसन लगाएं। आसन आपका कंबल का होना चाहिए, ऊन का होना चाहिए, या किसी चीज का होना चाहिए, ऊनी का कपड़े का नहीं होना चाहिए। साथ में आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। आप दीप को जलाइए। दीपक को जलाने के बाद आप जो है धूप दीजिए, और उसके बाद जो हांडी है, हांडी ले जाते हैं, उन हांडी में को उल्टा दीजिए, और उल्टा के उसमें 21 छेद कर दीजिए, सुराख कर दीजिए। 21 छेद करिए, और छेद करने के बाद उस हांडी के ऊपर में मट्टी का बड़ा वाला दिया, कम से कम जो है वो 2-3 घंटे तक जलना चाहिए। इतना घी उसमें डालिए और डाल के उनको जला दीजिए। जलाने के बाद जो है आप जो अड़हुल का फूल रखिए या कोई भी फूल हो, उससे मंत्र पढ़ के ये फूल और चावल से जो है उस हंडिया पर आप छीटिए। और छीटिए कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। किस मंत्र से आप छीटिए वो मैं आपको बता रहा हूं। रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग, ध्यान रखिएगा, एंग श्रिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग। बहुत खतरनाक मंत्र है। अगर मिस हो गया आपका तो आप वहीं चले जाइएगा दुनिया से। अगर आप में क्षमता हो, दम हो तो करिएगा, नहीं तो काम नहीं करिएगा। ये हमारी माँ कामाख्या ज्योतिष चैनल का कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई भी खतरा होता है तो अगर सावधानी से करें। सबसे पहले तो आपको गुरु नहीं है तो गुरु बनाए, गुरु मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें, क्योंकि गुरु सभी का रक्षा करता है। दूसरी बात, गुरु नहीं है तो किसी महादेव के मंदिर में जाके महादेव को गुरु बनाए। वो स्वयं स्वयंभू महादेव आपकी रक्षा करेंगे।
आप मरेंगे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप सुरक्षा घेरा बनाइए, उसमें बैठिए और जैसे मैंने बताया कि हंडिया को उल्टाइए, उसमें 9 छेद करिए या 18 छेद करिए, उस पर दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद ये आप चावल उसमें छीटिए। एंग रिंग श्रिंग क्लिंग कालिके क्लिंग श्रिंग हरिंग एंग। अब फिर बार बार मेरे पास समय नहीं है बोलिएगा, बताइए बताइए, तो मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। आपको देखना है देखे, नहीं देखना है मत देखे, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं पूजा में रहूंगा। मैं पहले बता देता हूं आपको, अगर सीखना है तो फिर से मंत्र को आप कर लीजिए ध्यान में। एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग कालिके क्लिंग श्रिंग हरिंग एंग, ये मंत्र है। इस मंत्र से 121 बार आप जो है उस मटका के ऊपर जो है चावल को छीटिए, फूल को। उसके बाद इस मंत्र से 11,000 माला को आपको जाप करना होगा। 11,000 माला से इस मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद आपको 11,000 बार अग्नि जला के, आम की लकड़ी हो, घी हो, हवन सामग्री हो, जितना बार 11,000 बार आप जाप करेंगे, 11,000 आहुति देना होगा। ये बच्चों का खेल नहीं, 11,000 आहुति देना होगा। ये जो ठग लोग जो यूट्यूब पे बैठे हैं, ठगी का जो तमाशा करता है, इंसान को बेवकूफ बनाता है, वैसा बेवकूफ बनाने से कोई तंत्र मंत्र सिद्धि नहीं होती, कोई साधना किसी जन्म में नहीं होगा, मर जाओगे तो भी नहीं कर सकते हैं। जो मैंने मंत्र बताया है 11,000 जाप करना पड़ेगा। 11,000 जितनी जाप करोगे उतना ही आपको हवन में आहुति देना होगा, और उसके बाद 101 बार और एक्स्ट्रा देना होगा, जिससे शमशान जागृत होता है, शमशान जगता है, मां काली प्रसन्न होती है, उनके दूत आते हैं, वो आते हैं, आपको छाया दिखाई देगा, छाया दिखाई देगा, आपको दर्शन देंगे, आपको जो बोलना है बोलिए, आपको आभास होगा, आपका काम पूरे होंगे। उसके बाद आरती करिए, और ठीक 4 बजे से पहले पहले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, 4:05 से पहले यानी 4 बजे आप उस स्थान को छोड़ दीजिए और अपना घर आ जाइए। घर आके 11, 21, 7 कन्या को जमाइए, कन्या खिलाइए, खीर खिलाइए, पूरी खिलाइए, हलवा, जो भी आपको शक्ति है उनको खिलाइए, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए, उसका पैर छूइए, और जो लास्ट वाले कन्या बैठी होती है उसका पत्ता पे जो भी रहेगा वो उठा के रख लेना, उठा के रख लेना, और उनको प्रसाद ग्रहण करना, तक उसके बाद ही आप सफल होंगे और सिद्ध हो जाएंगे। ये सभी जो अस्फुटक बात है, जो मेन मंत्र है, किसी को भी नहीं बताते, जहां तक हम अपनी बाप को भी नहीं बताएंगे। किसी को बताने का आदेश नहीं है, हम किसी को अपने बाप को नहीं बता सकते। लेकिन आप इच्छुक हैं, सीखने के इच्छुक हैं, आप बार बार फोन करते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं, आपके लिए भी मेरे दिल में बराबर सम्मान बना रहता है, आपके लिए इज्जत बना रहता है, एक भाई की तरह जो है हम लोगों का वार्ताव है, इसलिए हमने आपको बताया उन चीज को करिए। इसी से शमशान काली का साधना पार्ट 2 जो है वह 8 पूजा के रात्रि में होगा। अब इस मंत्र को चाहे तो अभी से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने पहला मंत्र बताया आपको 1 पूजा से 6 पूजा तक क्या करना है पार्ट 1 में, उसको करना होगा। उसके बाद पार्ट 2 करिए, आपका सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप अगर सफल हो जाएंगे तो हमसे मिलिएगा, हमको फोन करिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां कामाख्या।